क्या कोई विदेशी राष्ट्रपति सिर्फ 2.5 घंटे की यात्रा में बड़ा ग्लोबल संदेश दे सकता है? क्या इतनी कम मुलाकात में रिश्तों की दिशा बदली जा सकती है? और क्या किसी नेता का अचानक आना इस बात का संकेत होता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है? दरअसल भारत अचानक पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बुलेट स्पीड यात्रा ने ठीक ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार के दिन दुनिया की निगाह भारत पर थी। खासतौर से पाकिस्तान और तुर्की की बेसब्री देखी जा सकती थी। इसके पीछे वजह यह थी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की छोटी सी यात्रा कर बड़ा संदेश देने का काम किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा जितनी छोटी थी उतनी ही भारी मानी जा रही है। यह दौरा महज 2.5 घंटे का रहा, लेकिन इसके असर और संकेत दूरगामी है। कूटनीतिक हलकों में इसे पावर विजिट कहा जा रहा है। वजह साफ है, ना अचानक ऐसी यात्राएं होती हैं और ना ही इतनी कम समय में इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं जब तक कोई बड़ा रणनीतिक मकसद ना हो। यह यात्रा पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से तैयार की गई थी। जैसे ही शेख मोहम्मद बिन जायद दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे। वो अपने आप में एक बड़ा संदेश था। भारत बहुत चुनिंदा मौकों पर ही ऐसा करता है और यह दर्शाता है कि भारत यूएई को केवल एक साझेदार नहीं बल्कि बेहद भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी मानता है। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच हुई मुलाकात में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं हुई, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, निवेश, तकनीक, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और वैश्विक राजनीति जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। यही वजह है कि इस यात्रा को 2 घंटे, 5 समझौते और 7 बड़े ऐलान के रूप में देखा जा रहा है। इस हाई लेवल मीटिंग में भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को एक नई दिशा देने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के उद्देश्य से लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत और यूएई सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रक्षा उत्पादन, तकनीकी साझेदारी और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों ने बड़ा कदम उठाया है। भारत और यूएई ने सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च सुविधाओं के साझा उपयोग पर सहमति जताई है। इससे न सिर्फ स्पेस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कॉमर्शियल लॉन्च और सैटेलाइट सर्विसेज को भी नए अवसर खुलेंगे। ये साझेदारी भारत की बढ़ती आंतरिक ताकत और यूएई की टेक्नोलॉजी ड्रिवेन अर्थव्यवस्था को जोड़ती है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर यूएई ने भारत को हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है, भारत के लिए यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह यात्रा बेहद खास रही। यूएई ने गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में निवेश और सहयोग का आश्वासन दिया है। धोलेरा को भारत के भविष्य के औद्योगिक और टेक्नोलॉजी हब के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा यूएई की 2 कंपनियों को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने की मंजूरी दी गई है, जो दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को और मजबूत करेगी। इस मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख भी खुलकर सामने आया है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया है। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में रहने वाले 43 लाख से ज्यादा भारतीयों के योगदान की सराहना की है और उनके हितों की रक्षा के लिए यूएई सरकार के प्रयासों को सराहा है। ये बात भी अहम है कि यूएई में भारतीय समुदाय वहां की आबादी का करीब 35% है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है। फिलहाल भारत और यूएई के बीच व्यापार $100 अरब के आंकड़े को पार कर चुका है। यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत यूएई को करीब $63 अरब से ज्यादा का निर्यात करता है। टेक्नोलॉजी और भविष्य की साझेदारी की बात करें तो भारत और यूएई ने एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग करने का फैसला किया है। इसमें बड़े परमाणु रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और न्यूक्लियर सेफ्टी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोनों देशों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। यूएई ने भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में सहयोग और डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने में निवेश पर भी विचार करने की बात कही है। इतना ही नहीं, यूएई फरवरी 2026 में भारत में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में उच्च स्तर पर भाग लेगा।
डिजिटल या डेटा एम्बेसी की संभावना पर भी चर्चा हुई है, जो आने वाले समय में डिजिटल कूटनीति का नया अध्याय खोल सकती है। इस पूरी यात्रा में सांस्कृतिक कूटनीति भी खास रही। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद और उनके परिवार का लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने उन्हें गुजरात की पारंपरिक शाही नक्काशीदार लकड़ी की झूला भेंट की, जो पारिवारिक एकता और संवाद का प्रतीक मानी जाती है। ये तोहफा यूएई द्वारा 2026 को ईयर ऑफ फैमिली घोषित किया जाने से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद बिन जायद को कश्मीरी पश्मीना शॉल एक शानदार तराशे हुए चांदी के डिब्बे में भेंट की है। साथ ही यूएई की प्रतिष्ठित महिला नेता शेखा फातिमा बिन्त मुबारक अल केतबी को भी पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर भेंट किया गया है। ये उपहार भारत की समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये पूरी यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक राजनीति बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही है। अमेरिका, चीन और रशिया के बीच तनाव, ईरान में गंभीर हालात, गाजा संकट और यूएई सऊदी अरब के बीच तनाव की खबरें। इन सब के बीच भारत और यूएई के शीर्ष नेतृत्व की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ये संकेत देता है कि दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को लेकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई के रिश्तों में अभूतपूर्व मजबूती हुई है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाना इसका बड़ा प्रतीक है। यूएई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश का वायदा कर चुका है और 2020 से अब तक 22 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश भारत में कर चुका है। आज भारत का यूपीआई और रुपए सिस्टम यूएई में उपलब्ध है। रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है और ऊर्जा से लेकर तकनीक तक दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। ऐसे में शेख मोहम्मद बिन जायद की ये 2.5 घंटे की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि भारत और यूएई अब सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये बुलेट स्पीड यात्रा आने वाले समय में किसी बड़े वैश्विक बदलाव की भूमिका बनेगी? क्या भारत और यूएई मिलकर पश्चिमी एशिया की राजनीति को नई दिशा देंगे? और क्या ये मुलाकात दोनों को ये संकेत देने के लिए काफी है कि भारत अब वैश्विक फैसलों के केंद्र में खड़ा है? जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि ये छोटी सी यात्रा बहुत बड़े मायने फिलहाल के लिए रखती है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।